खामोशी से एक मकसद के लिए, आइन के दिफा के लिए, हकूक की पासदारी के लिए, बुनियादी हकूक की पासदारी के लिए और पिसी हुई आवाम की आवाज़ बनने के लिए अपनी वॉलंटरी गिरफ्तारी देने पर आज बहुत खुश हूँ। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक का पहला दिन। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, आजम स्वाति और उमर चीमा सियासी कैदी बन गए। जुबैर न्याजी भी गिरफ्तार। चेयरिंग क्रॉस पर खिलाड़ियों का रश। एजाज चौधरी का माल रोड पर कारकुनान के हमरा धरना। खवातीन भी शाना बशाना। लाहौर समेत पंजाब भर में हजारों कारकुन हथकड़ियां पहनकर जगह जगह बैठ गए। हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त नारे। कल पेशावर, 24 फरवरी को रावलपिंडी, 25 को मुल्तान, 26 फरवरी को गुजरावाला जेल के बाहर कारकुनान जमा होंगे। चेयरमैन पीटीआई कुछ देर में अहम ऐलान करेंगे। कि हमारी लीडरशिप है वो किस कदर फ्रंट फुट पे रहती है। इससे पहले, सबसे पहले इमरान खान ने अपने सीने पे खुदियां खाई, अपने सामने जो है उनको फायर लगे, उनके साथ 13 लोग जख्मी हुए। तहरीक इंसाफ के लोग कैदोबंद की सौबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, तशद्दुद बर्दाश्त कर रहे हैं, और सिर्फ इसलिए कि ये कौम जो है इसके हकूक की हम हिफाजत कर सके। इंतखाबात के ऐलान तक तहरीक जारी रहेगी। सीसीपीओ ऑफिस के बाहर गिरफ्तारी तक धरना देंगे। फवाद चौधरी की बोल न्यूज से गुफ्तगू। कहा, गिरफ्तार कारकुनान को कहीं मुंतकिल नहीं किया जाएगा। कल पेशावर में गिरफ्तारियां देंगे। असद उमर ने कैदी वैन से कहा, वर्कर्स जेल जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं। को मैं आज अपील कर रहा हूँ कि अपनी हकीकी आज़ादी के लिए हमारी जेल भरो तहरीक पे शामिल हो। ये दरअसल आपको उधर लेके जाएगा जिधर एक आज़ाद पाकिस्तान और एक खुशहाल पाकिस्तान बनेगा। वो तब आएगा जब एक रियासत आपके बुनियादी हकूक की हिफाजत करेगी। इसलिए ये जेल भरो तहरीक जो है, इसका मतलब ही ये है, ये एक जहाद का नाम है, एक आज़ादी का नाम। और मैं चाहता हूँ कि जितने भी आप में से इसमें शिरकत करेंगे, उतनी जल्दी हम अपने मकसद पर पहुँच जाएंगे कि अपने मुल्क को एक हकीकी तौर पे आज़ाद कर लेंगे। जेल भरो तहरीक जहाद और आज़ादी का नाम है। हकीकी आज़ादी के लिए आवाम जेल भरो तहरीक में शामिल हों। इमरान खान की अपील। कहा, तहरीक से आज़ाद और खुशहाल पाकिस्तान बनेगा। ये उस वक्त होगा जब रियासत आपके बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। जेल भरो तहरीक आइन के तहफ़्फ़ुज़ और इंतखाबात के लिए है। परवेज़ इलाही कहते हैं, हकीकी आज़ादी के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। हुकूमत जान ले, इलेक्शन करवा कर ही जान बख्शी होगी। हुक्मरान खुद के लिए आर्टिकल 6 की राह हमवार कर रहे हैं। छत्तीस 30,000 से जायद की गुंजाइश। 52,000 से जायद कैदी। पीटीआई कारकुनान को कहां रखा जाएगा। बोल ने महकमा जाती रिपोर्ट हासिल कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक 43 जेलों में गुंजाइश से ज्यादा मुल्जिमान पहले ही मौजूद हैं। अदालत बुला रही है, आपको FIA बुला रही है, आपको नैब बुला रही है, आपको अदारे बुला रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? जेल भरो तहरीक, किसकी आगाज जमानत से शुरू होती है। तहरीकें जो जेल भरो की होती हैं वो जमानत से शुरू होती हैं। जमानत से शुरू होने वाली तो जेल बचो तहरीक होती है, कि जो जेल से बचने की तहरीक है, बेल बिफोर अरेस्ट की, वो इमरान खान साहब ने ली है कल लाहौर हाई कोर्ट से। ये जेल भरो नहीं, जेल बचो तहरीक है। मरियम औरंगजेब का वार। कहा, इमरान खान जमान पार्क नहीं, जमानत पार्क में बैठे हैं। हर रोज अपने बयानियों को खुद दफन करते हैं। 9 माह से तमाशा लगा हुआ है। हुकूमती नाअहली का मलबा इमरान हुकूमत पर डाल दिया। कहा, हुकूमत तहरीक इंसाफ की तबाही से निपट रही है। इमरान खान अदालतों में जमानतों के लिए दरखास्तें दायर कर रहा है। नौजवानों को सलाखों के पीछे भेज रहे हैं। शर्जील इनाम मेमन का पीटीआई की जेल भरो तहरीक पर तबसरा। कहा, इमरान खान के अपने बच्चे लंदन में सैर सपाटे कर रहे हैं। कौम के बच्चों को मुल्क के हालात खराब करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इलेक्शन कमीशन की सदर के खत पर आईनी माहिरीन से मुशावरत मुकम्मल। अटर्नी जनरल ने कहा कि सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात में सदर ममलिकत को तारीख देने का कोई इख्तियार नहीं। गवर्नर्स को बाईपास करके आरिफ अलवी ने इख्तियारात से तजावुज किया। इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब करते हैं, शेड्यूल कब देंगे। पेशावर हाईकोर्ट के जस्टिस अरशद अली के रिमार्क्स। कहा, सदर ने तारीख दे दी, अब इलेक्शन कमीशन से पूछेंगे उसकी क्या हैसियत है। इलेक्शन कमीशन किस तरह सदर से इख्तिलाफ कर सकता है। पसंद नापसंद की बात नहीं, हम कानून को देखेंगे।
नून लीग का अदलिया पर एक और हमला। वफाकी वजीर दाखिला कहते हैं जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुजाहिर नकवी से इंसाफ की तवक्को नहीं। जस्टिस एजाजुल एहसन नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमे में निगरां जज रहे। जस्टिस मुजाहिर अकबर का रवैया भी मुतासिबाना है। दोनों जजेस नवाज और शहबाज शरीफ से मुतालिक मुखालिफाना फैसले दे चुके हैं। IMF से मामला जल्द तय हो जाएंगे, कर्ज जल्द मिल जाएगा। शहबाज शरीफ का खिताब। 88 रुकनी काबीना के वजीर आजम ने कहा किफायत शहरी अव्वलीन तरजीह है। वुजरा का अलाउंसेज और मराद छोड़ने का फैसला। सरकारी जोराना और इशाइया में वंडिश होगी। खराब मुआशी सूरत हाल, चीन की मदद आ गई। 70 करोड़ डॉलर की सहूलत की रस्मी कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई। इसहाक डार का ट्वीट, कहा चीनी तरक्याती बैंक ने 70 करोड़ डॉलर की फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। रकम स्टेट बैंक को इसी हफ्ते मौसूल होने की तवक्को है। माले मुफ्त दिले बेरहम, मरियम नवाज की इंतखाबी मुहिम। पंजाब हुकूमत का वसाइल का बेदरीग इस्तेमाल। सरगोदा का दौरा। 23 और 24 फरवरी को जिमखाना क्लब बंद करने का हुक्म। सानेहा बार खान पर नामालूम अफराद के खिलाफ FIR। कबायली जिरगे में आज मुशावरत होगी। सूबाई वजीर दाखिला का मगवियों की 24 घंटे में बाजियाबी का हुक्म। मरी कबीले का धरना दूसरे रोज भी जारी। मुतालिबात तस्लीम होने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। इमरान खान की कत्ल की मजम्मत। मीडिया ट्रायल हो रही है मेरी, और एक बेटा है चौथे नंबर का। मैंने कौन सा उस पर केस किया हुआ है कि मैं खान मोहम्मद को गवाह बनाऊंगा? भाई उसने ज्यादती की है एक खेतरान के साथ, उसके बाद उसकी वीडियो बनाई। अभी उन्हें जाके जिनका भाई था खान मोहम्मद कहाँ से आ गया? खान मोहम्मद तो 2013 से ये राग अलाप रहा है। अब्दुर्रहमान खेतरान ने इल्जामात रद्द कर दिए। बोल से गुफ्तगू में कहा साख को नुकसान पहुंचाने के लिए ट्रायल किया जा रहा है। पुलिस का कोयटा में घर पर छापा, कोई गैर कानूनी चीज नहीं मिली। सानिया के मजलूम खान मोहम्मद मरी ने इंकशाफ किया। एक बेटी और 4 बेटे अब भी अब्दुर्रहमान खेतरान की निजी जेल में हैं। बोल से गुफ्तगू में कहा बेटे के खिलाफ गवाही के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ और DGISI नदीम अंजुम का दौरा काबुल। नायब वजीर आजम मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से अहम मुलाकात। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने का मामला उठाया। नायब वजीर आजम ने पाकिस्तानी जेलों में कैद अफगानियों की रिहाई का मामला उठाया। बॉर्डर पर आमदोरफ्त आसान बनाने पर भी बात की। शोहदा ने अपना आज पाकिस्तान के मुस्तकबिल पर कुर्बान कर दिया। 2 दहाइयों से दहशतगर्दों के खिलाफ पाक फौज के कामयाब ऑपरेशंस की दुनिया में नजीर नहीं मिलती। ऑपरेशन राह रास्त हो, ज़र्ब अज़ब हो या रद्दुल फसाद, पाक फौज के अफसरान और जवानों तक शोहदा का सफर तवील है। सलाम है लवाहिकीन पर जिन्होंने अपने लख्ते जिगर खुशी से कुर्बान कर दिए। सलाम है जिन्होंने शहादत पर अल्हम्दुलिल्लाह कहा। CTD ने दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। लिया में कलदम TTP का दहशतगर्द गिरफ्तार। शनाख्त अब्दुल कयूम के नाम से हुई। हसास इमारत को निशाना बनाना चाहता था। बारूदी मवाद और खुदकुश जैकेट बनाने का सामान बरामद। मुकदमा दर्ज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह और अब आप मुझे देख सकते हैं सिर्फ बोल न्यूज़ पर। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।